वापस सीखने की वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा रासायनिक सूत्र तथा उसके नाम, यानी केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम, है ना। तो चलिए 41 प्रश्न कितना रहेगा मेरे दोस्त, 41 प्रश्न रहेगा, अति महत्वपूर्ण सभी एग्जाम के लिए। आप कोई भी बोर्ड का हो, है ना, या बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड का हो, आप देख सकते हैं वीडियो, है ना, या किसी भी क्लास का हो ऐसा। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस कौन नहीं जानता है। हम लोग श्वास जो लेते हैं, श्वास, ऑक्सीजन गैस O2, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है ओजोन गैस O3। ओजोन गैस क्या होता है, ओजोन गैस O3 होता है, ओजोन O3 होता है ना। तो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 3 देखिए और 4 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 3 नंबर जल का H2O क्या होता है, जल का H2O। चलिए भारी जल का क्या होता है, भारी जल का होता है D2O, है ना, D2O होता है। उसके बाद क्या है, इसका रासायनिक नाम हो गया यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, रासायनिक सूत्र क्या हो गया D2O। याद रखेंगे, दोनों बात पूछता है, कभी रासायनिक नाम भी पूछेगा, कभी इसका रासायनिक सूत्र भी पूछेगा मेरे भाई, है ना। तो 5 नंबर प्रश्न आते हैं, लाफिंग गैस। अरे भाई साहब, लाफिंग गैस बहुत ज़्यादा ईजी है, कौन नहीं जानता है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। रासायनिक नाम भी आपका इधर देखिए, रासायनिक सूत्र भी इधर है, दोनों बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए, कली चूना तक याद रहता है, लेकिन बिना बुझा हुआ चूना याद नहीं रहता है ना। देखिए, कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। और बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे फिर भी वही होगा, लेकिन हाँ, बुझा हुआ चूना या चूने का जल या चूने का पानी, CaOH का होल 2 होता है, CaOH का होल 2 होता है मेरे दोस्त, है ना। तो चलिए, बिना बुझा हुआ चूना CaO हो जाएगा, या कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम है। अगर ये बता दे कि बुझा हुआ चूना या चूने का जल या चूने का पानी, तो CaOH का होल ट्वाइस या 2 बोल सकते हैं ना, याद रखेंगे ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। देखिए, चूना का जल, क्या भाई साहब, चूने का जल है ना, यहाँ पे चूने का जल। उसके बाद क्या है, चूने का जल, उसके बाद क्या, बुझा हुआ चूना या भखड़ा चूना। तीनों बातें की, चूने का जल, चूने का पानी बोलिए या भखड़ा चूना बोलिए। CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है मेरे, चूना पत्थर या संगमरमर या खड़िया या चौक, है ना। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया या चौक, तीनों का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगला प्रश्न में आइएगा, यहाँ पे है, देखिए, आंसू गैस या टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन, है ना। CCl3 ये सूत्र हो गया आपका, है ना। अगला देखिए, अगला क्या, ग्लूकोज। अरे भाई से बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी का दिन है, ग्लूकोज, मज़ा आ गया, है ना। ये जो सूत्र लिखा हुआ ना, ये गलत लिखा हुआ, सूत्र क्या है, गलत लिखा हुआ, ये सूत्र होता है नहीं होता है, ग्लूकोज है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो चलिए अगला देखिए, उल्टा पुल्टा हो गया। रे कमाल का, कैसा आदमी सब टीचर बन जाता है भाई साहब, कमाल का कैसा व्यक्ति टीचर बन जाता है। ये भी रॉन्ग है, क्या है भाई साहब, ये भी रॉन्ग है। तो क्या होना चाहिए, चीनी का C12H22O11 होना चाहिए, है ना। चलिए अब इसको इन दोनों को करेक्ट कीजिएगा, है ना। चीनी का होता है C12H22O11 होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, यानी उल्टा पुल्टा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न है, बेंजीन का सूत्र जानेंगे। बेंजीन क्या था, C6H6 होता है, बेंजीन का C6H6। फायर डैम गैस, है ना, फायर डैम गैस या मार्क्स गैस, या मीथेन बोलो, आप क्या बोलो, मीथेन बोलो। तीनों बात देखिए, मीथेन बोलो, मीथेन या फायर डैम गैस या मार्क्स गैस, CH4, इसी को बोलते हैं बायोगैस, है ना, इसी को बोलते हैं गोबर गैस, है ना। भैंस जब चुकाली करती है तो ये गैस निकलता है, दलदली में यही गैस पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। और यहाँ पे धान की खेती में
यही गैस पाया जाता है, सड़ा हुआ घास में यही गैस पाया जाता है, मीथेन ही पाया जाता है भाई साहब, है ना। तो चलिए 14 नंबर ओलियम, अरे भाई साहब ओलियम, ओलियम H2SO7, H2SO7, है ना। चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। इसका कलर कैसा होता है, श्वेत होता है। इसका कलर कैसा होता है मेरे साथी, इसका कलर कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। 10th में पूछता है, श्वेत होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न आइएगा। अगला क्लोरोफॉर्म लो, किसी को सुंघाना है ना, अगर डाकू बनना है क्लोरोफॉर्म CCl3 सुंघा दीजिए, CCl3 को सुंघाइए ना, बस काम बन जाएगा आपका। CCl3 को सुंघा दी। निश्चेतक में आता है, इसको कहीं में ना निश्चेतक में इसका काम आता है ना। CCl3 ट्रेन पे सब है ना, जो चोर लोग होता है बस बोलता है ना कि मच्छी लग रहा है, बस बोलता है, हमें रुमाल झाड़ता है, बस आपका काम उतना में काम बन जाता है ना। तो चलिए अगला प्रश्न कहाँ गया रे, फ्रियोन, लो फ्रियोन आ गया। क्या आ गया, फ्रियोन आ गया। फ्रियोन का इसका यूज भी बताते हैं। फ्रियोन कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जहाँ पे जैसे कि आम का सीजन चल रहा है, अभी आम बढ़िया से पेड़ में पका नहीं, लेकिन 2 महीना पहले से मार्केट में मिल रहा है, तो है ना। ये फ्रियोन 11 होता है, फ्रियोन 12 होता है। फ्रियोन के चलते वो मिलता है ना, एक साल का अनाज अलग साल मिल जाता है, यानी सीजन अभी स्टार्ट ही हुआ और आपको मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रियोन। CF2Cl2, है ना, CF2Cl2। तो अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न आइए, डोलोमाइट, अरे भाई साहब डोलोमाइट, MgCO3 इंटू CaCO3, है ना। चलिए याद रखिएगा आप। रॉक साल्ट या साधारण नमक, तो क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। अगला क्या है, यूरिया, ले सबसे पहले प्रयोगशाला में से बनाया गया था यूरिया, NH2CO है ना, NH2CO। चलिए अगला प्रश्न क्या, जल गैस या भाप गैस है, भाप अंगार गैस। अरे भाई साहब बहुत ईजी है। देखिए जल, कुछ टेक्निक आपको मैं बताऊंगा। जल गैस है ना, जल गैस, ध्यान से सुनिएगा। जल गैस है ना, जल गैस क्या है, जल का शुद्ध क्या होता है, H2 होता है। जल का होता है H2 होता है ना। तो जब आया क्या, जल क्या आया, यहाँ पे देखिए जल गैस आया ना। जल किसका बनता है, भाप का मतलब है ना, जो भाप बनता है जल का बनता है ना, ये उड़ता है। तो इसमें क्या आ गया भाई साहब, H2 आ गया, है ना। तो याद रखेंगे कि ये पहले नंबर तो जल का सूत्र याद रखेंगे, H2 होता है। उसमें क्या बनता है, जल भाप से बनता है, जल बनता है ना, जल गर्म होके भाप बनता है ना, तो मतलब उड़ जाता है, तो ऑक्सीजन उड़ जाता है। अब बचता है क्या, H2 बचता है, तो इसलिए याद करेंगे जल गैस या भाप अंगार गैस CO+H2 याद करेंगे, है ना, CO+H2 याद करेंगे। चलिए एक और आ गया, प्रोड्यूसर गैस। अरे भाई साहब प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। तो इससे याद रखेंगे वायु अंगार गैस, यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन गैस है, इसीलिए CO+N2 है ना। भाप अंगार गैस है ना, CO+H2 क्योंकि जल है भाई साहब, भाप बनता है, जल का बनता है ना, पानी का बनता है ना। और इसका क्या है ना, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस, CO+N2। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, ले। ये तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ गया। देखिए क्या आ गया, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया भाई साहब। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। क्या वाशिंग सोडा या धोवन सोडा या धोबिया सोडा या धोवन सोडा या सोडा एस। देखिए इस बार पूछा गया था डुअर मैट्रिक एग्जाम में, सोडा एस का सूत्र कौन सा, सोडा के एस, है ना। यानी सारा बात देखिए, धोवन सोडा, धोबिया सोडा, है ना, सारा बात देखिए। और सोडा एस पूछा गया था, और सोडा क्रिस्टल भी पूछा जाएगा, है ना। तो इसलिए सारा बात मैं आपको ऐड कर दिया हूँ, है ना। Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। धोवन यानी कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी का जरूरत पड़ता है। क्या भाई साहब, कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी का आवश्यकता पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहाँ गया, अगला प्रश्न यहाँ देखिए आइए। अगला प्रश्न क्या है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा
NaCO3। अब देखिए आया, इसका एक और नाम है सोडियम बाई H जहाँ रहेगा लगा हुआ बाई कार्बोनेट। CO3 क्या होगा, कार्बोनेट होगा। तो बाई, काम वाली बाई कहाँ रहती है, किचन में। तो सोडा का काम कहाँ आएगा, किचन में, है ना। तो काम वाली बाई कहाँ रहती है, किचन में, और सोडा का काम कहाँ आएगा, किचन में। तो इसलिए क्या याद कीजिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। अरे भाई साहब, बेकिंग सोडा है ना, पूरी कहाँ बनता है, किचन में। कौन बनाती है, काम वाली बाई बनाती है, इसीलिए NaCO3, है ना। तो बहुत बढ़िया। कुछ जो टेक्निक बताता हूँ आपको दोस्तों, जो नहीं है तो उसको याद करना पड़ेगा ना। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, नाली उली में छिड़कते हैं ना, यही सब देखिए, दोनों बात इसमें पूछा जाता है, दोनों बात। CaOCl × Cl या CaOCl2 याद रखिएगा। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो नाली उली में छिड़काया जाता है CaOCl2। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला जिप्सम। अरे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जिप्सम, है ना। क्या है, CaSO4 × 2H2O, है ना। जीप में 2 आदमी जा रहा था, जीप में कितना आदमी जा रहा था, जीप में 2 आदमी जा रहा था। CaSO4 जीप में कितना आदमी जा रहा था, 2 आदमी जा रहा था, जीप में 2 आदमी जा रहा था, इसलिए क्या याद रखिएगा, है ना, 2H2O। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला एकदम सेम है। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है, एक मिनट, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O होता है ना, 2H2O होता है। तो जीप में 2 आदमी जा रहा था, जीप में 2 आदमी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, है ना, जीप में से ना आधा आदमी को निकाल दिए, तो कितना बचा, आधा बचा ना, आधा बचा। जीप में से आधा आदमी को निकाल दिए, यानी याद करना क्या टेक्निक है कि जिप्सम। अब बोलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसको बोलते हैं, POP बोलते हैं, POP बोलते हैं। बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो क्या बोलिएगा, जिप्सम से। क्या उससे, जिप्सम से, है ना, जिप्सम से। इसका सूत्र क्या होगा, CaSO4 × ½ H2O, है ना, ½ H2O। अगला देखिएगा, अगला ये कोरंडम। रे भाई साहब, कोरंडम, पूरा कोरंडम मचा दिया, पूरा क्या किया, कोरंडम मचा दिया। Al2O3 होता है, Al2O3 होता है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मेरे भाई फॉस्जीन, लो, फॉस्जीन और फॉस्फिन गैस अति महत्वपूर्ण है, फॉस्जीन और फॉस्फिन गैस। देखिए आद पहले कीजिए, फॉस्फिन PH3, फॉस्फिन PH3। उसके बाद क्या है, फॉस्जीन COCl2, क्या देखिए, फॉस्फिन PH3, फॉस्जीन COCl2। अगला प्रश्न आइए मेरे भाई, 31 तक हो गया था ना, 32 आइए। कार्बन डाइऑक्साइड या सूक्ष्म बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड या सूक्ष्म बर्फ, है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बोलिएगा, सूक्ष्म बर्फ बोलिएगा, CO2। लाल सिंदूर, सॉरी सर, यहाँ पे इसे लिखा गया लाल, लल लिखा गया, लाल सिंदूर, PB3O4 सिंदूर, लाल सिंदूर, PB3O4 नीला थोथा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नीला थोथा, है ना। कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा। अगला प्रश्न, पोटास एलम या फिटकरी, K2SO4 × Al2 का होल, सॉरी, K2SO4 × Al2 SO4 का होल थरास × 24H2O। याद रखिएगा, फिटकिरी कितना बड़ा होता है ना, बड़ा भी होता है, छोटा होता है, लेकिन फिटकिरी याद रखिएगा, फिटकिरी भाई साहब 24H2O, यानी जल का 24 मोल रहेगा, जल का 24 मोल रहेगा, है ना, फिटकिरी। कोई दिक्कत नहीं ना। K2SO4 Al2 SO4 का होल थरास × 24H2O। अगला देखिएगा, क्या भाई साहब, अगला आ गया थोथा आ गया, क्या आ गया, थोथा आ गया, हरा थोथा FeSO4 × 7H2O। नीला थोथा 5H2O, नीला थोथा, बस नहीं याद करना, नीला थोथा 5H2O, हरा थोथा 7H2O, 7H2O। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, उजला थोथा, लीजिए उजला थोथा ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O, है ना। उसके बाद आइएगा अम्लराज, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अम्लराज, अम्ल वर्षा में बोलेगा, अम्ल वर्षा में कौन सा किसके कारण होता है ना, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात मिला क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है ना।
तो HNO3 प्लस 3HCl है ना। उसके बाद आता है ना लाल पोटास। क्या आता है? लाल पोटास KMnO4 के पोटास क्या है? श्वेत पोटास है ना। तो KClO3 श्वेत पोटास KClO3 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में मेहनत लगा है ना, एक से एक कलेक्शन किए क्वेश्चन को तो बताए हैं ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा भाई साहब? लाइक कीजिएगा। तो लाइक आपको करना ही पड़ेगा। शेयर कीजिएगा है ना प्यारे प्यारे दोस्तों को है ना। जब अंगुली मिला तो उसको इस्तेमाल किया कीजिए है ना। अंगुली मिला क्या कीजिएगा? इस्तेमाल कीजिएगा। और 80 का 30 को क्या कीजिएगा? 80 का 30 को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा मेरे भाई? सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, और